बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, जब भी हम इल्म सरफ़ पढ़ेंगे तो हमने क्या पढ़ना है? आज हमने नाक़िस के कायदे पढ़ने हैं। और नाक़िस के कायदे जो हैं ना, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ बैठे हुए आपको याद हो जाएं। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं नाक़िस किसे कहते हैं? हर्फ़ इल्लत अगर फ़ा कलमा में हो तो उसको मिसाल, अगर ऐन कलमा में हो तो उसको अजवफ़, और अगर लाम कलमा में हो तो उसको नाक़िस कहते हैं। ऐसे ही है। फिर अगर वाव होगा तो उसको क्या कहते हैं? नाक़िस वावी। और अगर या होगा तो उसको क्या कहते हैं? नाक़िस याई। और अगर अलफ़ होगा तो उसको नाक़िस अल्फ़ी नहीं होता, क्योंकि वो जो अलिफ़ होगा वो वाव या या से वो तब्दील शुदा होगा। नाक़िस अल्फ़ी इल्म सरफ़ में नहीं होता। हाँ, बाहर की दुनिया में नाक़िस अल्फ़ी होते हैं। वो कैसे? हमारा एक अजीज़ था, उसके 2 दांत नहीं थे। मोहल्ले में एक बंदा आ गया, उसने ऐलान किया नवे दांत लवा लो। तो वो उसने कहा मेरे 2 दांत नहीं, 500 का 1 दांत। अब उसने क्या किया? उसने कहा मुंह खोलो, चमचा अंदर दाखिल करके ना, और मुंह खुलवा के 2 दांत लगा के कहा 20 मिनट के लिए आपने ना क्या कहते हैं, इसको मुंह को बंद नहीं करना और कोई चीज़ खानी नहीं है और ऐसे रहना है, और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। उन्होंने भी बेचारा मुंह खोल के रखे, सारे रफरू लफरू बाहर दिख दिया नहीं है। 20 मिनटों में वो 1000 रुपया लेकर भाग गया साइकिल पे बैठ के, और 20 मिनट के बाद वो बड़ा खुश हुए, दांत नए नए लग गए हैं। डॉक्टर हज़रात इतने पैसे लेते हैं। खाने लगा तो दांत अड़ के बाहर आ गए, क्योंकि पता चला चीज़ के साथ अटक के ना, पता चला कि वो अल्फ़ी लगा के दांत लगा गया था। वो जो नाक़िस अल्फ़ी वाले दांत हैं ना, वो बाहर होते हैं, नाक़िस अल्फ़ी बाहर होता है, इधर नाक़िस अल्फ़ी नहीं होता। ये मैंने आपको वैसे मजाक में ये सुनाया था कि आपको याद रहेगा, ठीक है। ये जो कायदे हैं नाक़िस के आपको पता है इल्म सरफ़ किस चीज़ का इल्म है? तर्जुमा करने का इल्म है ना, कि शक्लें जो हैं वो, मैंने आपको कहा था शक्लें बोलती हैं। तो ये जो शक्लें हैं वो क्या बताती हैं? ज़माना मादी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तक़बिल, तू, मैं, वो, हम, मुज़क्कर, मुअन्नस, ये वगैरह वगैरह, सारा ये चीज़ें प्लस तब्दीलियाँ। इल्म सरफ़ किस चीज़ का इल्म है? तब्दीलियों का इल्म है। कि आपने ये जानना है कि क्या तब्दीली हुई है, किस में और क्यों हुई है, क्या तब्दीली हुई है और क्यों हुई है। आपकी किताब में कितने कायदे लिखे हुए हैं? 8। आम किताबों में कितने लिखे हुए हैं? 16। मैंने कंपैरिजन नहीं किया, पहले मैं देख रहा था उन चीज़ों को मैं मतलब जो है ना इसमें ऐड कर दूं जो और किताबों में। फिर मैंने कहा नहीं यार, साल के एंड है, पेपर पैटर्न के मुताबिक हमने तैयारी करनी है। मेरा फोकस होना चाहिए कि तालिब इल्मों को कायदे याद हो जाएँ। और मैं वादा करता हूँ अभी जब आप यहाँ से उठेंगे ना, तो आपको ये जो कायदे इतने लंबे लगते हैं ना फैले हुए, ये बड़े आराम से याद हो जाएंगे। आप तो जो देंगे ना इधर। चलें, तो ये कितने कायदे हैं? 8 लिखे हुए हैं। कितने कायदे लिखे हुए हैं? 8 है। 8 की तरफ तफसील में जाने से पहले मैं ना क्या कहते हैं, आपको पहले याद करवा दूँ इन कायदों के नाम ताकि आप भूलें नहीं। पहला कायदा राजिया का है, राजिया। और दूसरा कायदा है, आपने उधर नहीं देखना, यादु यरमी का। पहला कायदा राजिया का, दूसरा कायदा यादु यरमी का, तीसरा कायदा यदऊना तरमीना का। यदू से यदऊना आता है ना, यदऊना और तरमीना का। और चौथा कायदा है तरमीना में यरमूना आता है ना, हाँ वो यरमूना, और यदऊना में जो तदईन आता है वो वाला। समझ आ रही? ये एक मिनट, ये जो है ना यदऊना, इसके मुकाबले में यरमूना वो अगले कायदे में आ गया, और इसके मुकाबले में जो तदईन है वो इधर आ गया। पहला कायदा राजिया का, दूसरा कायदा यादु यरमी का, तीसरा कायदा यदऊना तरमीना का, और चौथा कायदा यरमूना तदईना का। याद हो गया? अच्छा, अगले याद करने के लिए हम एक स्टोरी बना लेते हैं। और वो स्टोरी ये है कि एक भाई साहब फ्रंट सीट पे बैठे एक गाड़ी में, एक ख़तून आ गई, उसने बोल मैंने फ्रंट सीट पे बैठना है। तो उस भाई साहब को नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा भी आप पीछे जाओ। उसने कहा नहीं मैं पीछे नहीं बैठता हूँ। वो बोला यार एक ही सीट है, आप पीछे बैठ जाओ। उसने बोला नहीं मैं नहीं बैठता हूँ, मैंने फ्रंट सीट पर ही बैठना है। अब ख़तून भी बज़ेद थी, मैंने भी आगे बैठना है। अब उसको नीचे उतारा, अब वो नाराज़ हो गया, उसने मैं नहीं जाता। अब लोगों ने मनाया यार तेरी मेहरबानी बैठ जा, एक ही सीट है, गाड़ी चलने वाली है। अब दोबारा वो राज़ी हो जाता है। हाँ, और कंडक्टर जो है ना वो क्या करता है, एक और बंदे को आवाज़ लगाता है, उसको भी फट्टे पे बिठा लेता है और उसका सामान उठा के फेंकता है और गाड़ी चल पड़ती है। अब बाकी कायदे भी इसमें आ गए। बंदा राज़ी होता है, यरज़ा, बंदा राज़ी होता है, अरबी में क्या कहते हैं?
यरजा। कंडक्टर बुलाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? दाइन। अरबी में क्या कहते हैं? दाइन। और जिस बंदे को बुलाता है उसको क्या कहते हैं? मदूबुन। और सामान जो फेंका जाता है, जो सामान फेंका जाता है उसकी पंडोकली पकड़ के, उसको क्या कहते हैं? सामान को मरमीयुन। तो अगला कहदा कौन सा है? यरजा का कहदा है, दाइन का कहदा है, मदूबुन का कहदा है और मरमीयुन का कहदा है। ये कितने कहदे हो गए? 8। 8 कहदे याद हो गए आपको ओवरऑल। कौन से नाकस में 8 कहदे हैं? रादिया का कहदा, यदो यरमी का कहदा, यदूना तरमीना का कहदा, यरमूना तदीना का कहदा। यरजा बंदा राजी होता है, दाइन बुलाने वाला, मदूबुन बुलाया हुआ, मरमीयुन। लें जी, चले हम कहदों की तरफ। इतना याद हो गया ना? हाँ जी, हम ऐसे पढ़ते जाएंगे, याद होता जाएगा। राजिया, ऊपर मैंने ये इशारा दे दिया कुछ के बताने के लिए कि कायदा आपने बनाना कैसे है। कैसे? राजिया, ये बाब है सामिया आलिमा का। राजिया आलिमा, आपको लगता है इसमें कोई चेंजिंग हुई है? आलिमा, आलिमा का क्या वजन है? फाइला। आलिमा का क्या वजन है? फाइला। और इसमें यह है राजिया। राजिया फाइला, भाई इसमें तो कोई चेंजिंग लगती नहीं है। फाइला राजिया। लेकिन जब हम डिक्शनरी में देखते हैं, लुगत में देखते हैं, तो वहाँ पे रा, ज़्वाद और या, वहाँ पे ये लफ्ज़ नहीं मिलता। कहाँ पे मिलता है? रा, ज़्वाद और वाव में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? रा, ज़्वाद और वाव में। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वाव थी। यहाँ पे क्या थी? वाव थी। तो असल में ये क्या था? राजी वा। राजी वा। अच्छा, राजी वा। अच्छा, शक्ल इसकी देखें कैसे, ज़रा गौर से अच्छे तरीके से शक्ल देखें। ठीक है, जितने आप गुस्से से मुझे देखते हो ना, जब मैं आपको बोलता हूँ काम चेक करवाओ, उतने गुस्से से इसको देखो, आपको नज़र आएगा कैसे। ये लाम कलमा है ना, ये फ़ा कलमा है, ये ऐन कलमा है, ये लाम कलमा है। लाम कलमा में वाव है और उससे पहले क्या है? ज़ेर है। उससे पहले क्या है? मैंने इधर आगे इशारा दे दिया है। कसरा के कलमा के आखिर में वाव, कसरा के बाद कलमा के आखिर में वाव। ठीक है, कलमा के आखिर में वाव हो और कसरा के बाद वाक़या हो, यानी कलमा के आखिर में वाव हो और उससे पहले कसरा हो, तो फिर उस वाव को या कर देते हैं। इस कायदे के मुताबिक हमने राजी वा को राजी या कर दिया। ये कायदा नंबर 1 है। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन बाद जो हम ऐसे है कि कलमा के तरफ में वाव हो और उससे पहले क्या हो? कसरा हो, तो उस वाव को या कर देते हैं। उस वाव को क्या कर देते हैं? या कर देते हैं। आप तरफ में बोल लो या आप लाम कलमा बोल लो, बात एक ही है। ये सोने का पीरियड है, आपके लिए बेड ना मंगवाएं, आपके लिए बिस्तर यहाँ पे लगवा दें। अगर आपको नींद आए, बंदा खड़ा हो जाता है, भाई ये सबक 10 मिनट का सबक है, 15 मिनट का, ये हम चीज़ें बंदा याद कर लेता है। ये सोने के ऊपर जोर दे रहे हैं। वाह बे वाह, कायदा समझ लग गया पहला। अच्छा, दूसरा जो कायदा है ये देखें, यद और यरमी का। यद ऊपर नून लिखा हुआ है, ये बाब नासरा यनसुरु है। नासरा यनसुरु का सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब, और यरमी ऊपर ज़्वाद लिखा हुआ है, ज़रब यदरिबु। यदरिबु का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। अच्छा, इसका जो वाहिद मुज़क्कर गायब है नासरा का, वो क्या है? यनसुरु, मुज़ारिअ मालूम का। यनसुरु उसका वज़न क्या है? यफ़उलु। और यरमी, यदरिबु जो है, यज़रिबु, ये मुज़ारिअ का वाहिद मुज़क्कर गायब है ना, तो यज़रिबु का क्या वज़न है? यफ़इलु। यनसुरु का क्या वज़न है? यफ़उलु। और यदरिबु का क्या वज़न है? यफ़इलु। अब इसका मतलब ये है कि यदउ और यरमी, इसको यफ़उलु और यफ़इलु के वज़न पे होना चाहिए था। यही मतलब है ना। तो इनका असल क्या निकला? यदउबु और यरमीयु। यदउबु और यरमीयु। ठीक है, अब इनमें क्या किया, इसकी भी शक्लें ज़रा देख लें। इसकी शक्लें भी देख लें क्या है। ये देखें, ऐन कलमा, इसका ऐन कलमा मज़मूम है और इसका ऐन कलमा मकसूर है। ऐन कलमा जो दरमियान वाला है, इसका ऐन कलमा, ऐन जो है वो मज़मूम है, उसके ऊपर पेश है, और इसके ऐन कलमे में क्या है? ज़ेर है। और लाम कलमे में इधर वाव है और इधर या है। तो इस ये कायदा बना लिया, ऐन कलमे में ऐन कलमा मज़मूम हो या मकसूर हो, और लाम कलमे में वाव हो या हो। ठीक है, ऐसी सूरत में वाव और या की जो हरकत है उसको गिरा देते हैं। तो यदउबु से यदउ और यरमीयु से यरमी हो गया।
याद हो गया? अब इसमें है कोई चीज़ मतलब रट्टा लगाने वाली आपको? नहीं है ना। चलें, ये दो कह दे, तरफ में वाक़या और उससे पहले ज़ेर हो तो वाव या बन जाती है। लाम कलमा में वाव या हो और उससे पहले लाम कलमा में वाव या हो और उससे पहले पेश हो या ज़ेर हो तो क्या होता है? लाम कलमा की हरकत को आप गिरा देते हो। यद उबू से यद उ और यर मेयू से यर में। आगे आ जाए, यद ऊना और तरमीना। यद ऊना क्या है? सॉरी, एक बात इधर रह गई, ये मिस होगी। क्या? ये वाला जो कायदा है ना, ये वाला कायदा इन सीगों पर अप्लाई नहीं होता। ये वाला कायदा इन सीगों पर अप्लाई नहीं होता। कौन से सीगे? यद उवानी, तद उवानी, यद ऊना, तद ऊना और तद ईना। ठीक है, ये देखें, यद उ यद उवानी सीगा तस्निया मुज़क्कर गैब, यद उवानी, तद उ तद उवानी तस्निया मुअन्नस गैब। ठीक है, फिर आगे यद ऊना, फिर आगे तद उ तद उवानी, तद ऊना, तद ईना, तद उवानी, तद ऊना, अदु नदु। अब इसमें ये जो है ना, ये वाला जो क्या कहते हैं, यद ऊना है, यद ऊना, और ये वाला जो तद ऊना है, ये मुज़क्कर के जो सीगे हैं ना वो मुराद हैं। यद उ यद उवानी यद ऊना और तद उ तद उवानी तद ऊना, जो मुज़क्कर वाले सीगे हैं, मुअन्नस वाले सीगे नहीं। क्योंकि मुअन्नस वाले जो सीगे हैं ना, कौन से वाला? 6 नंबर वाला और 12 नंबर वाला, वो उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। समझ आई ये बात? ये थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालो। और जिनको सुस्ती चढ़ी हुई है ना, छुट्टी के इंतजार में बैठे हुए, इन ऐसे समय नहीं आता। मेरी बात समझ आ रही है? ये देखें, ये देखें, यद उ यद उवानी यद ऊना आ गया। ये वाला जो सीगा है ना, ये मुराद है कि ये इधर अप्लाई नहीं होता। दूसरा सीगा मुराद नहीं है। कौन से वाला? जो आगे यदून आ रहा है, तदु तदु वानी यदून। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी असली शक्ल में है, अपनी असली शक्ल में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। ऐसे ये वाला जो तदून है, तदूना, ये कौन सा है? देखें, तदु तदु वानी तदूना, ये वाला है। तद ईन तदु वानी तदूना, वो आगे वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें चेंजिंग नहीं हुई। इतनी बात समझ आ गई है? तो ये जो कायदा है, ये यदुवानी तदुवानी और यदूना तदूना और तद ईना पर अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही मैंने ये सीगे लिखे, इसके नहीं लिखे। इनके जो सीगे ये वाले, उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, उन पर भी नहीं अप्लाई होगा। कौन से सीगे? यरमियानी, तरमियानी, यरमूना, तरमूना और तरमीना। थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालने की बात है। बात समझ आ गई है? अब आप मुझे कहेंगे कि इसके ऊपर क्या है? ये भी शक्लें इनकी हमें जो है ना वो कुछ बदली हुई लगती हैं। भाई वो नीचे आ रहे हैं, समझे ना, वो नीचे मतलब है, और जगहों पे और कायदे उनके ऊपर लग रहे हैं। तो जब आप ये कायदा लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ जो सीगे हैं, फ़लाँ फ़लाँ जो सीगे हैं, सीगा तस्निया मुज़क्कर गैब, सीगा तस्निया मुअन्नस गैब, तस्निया मुअन्नस हाज़िर, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर और जमा मुज़क्कर गैब और जमा मुज़क्कर हाज़िर और वाहिद मुअन्नस हाज़िर, इन सीगों पर यह कायदा अप्लाई नहीं होता। ये आप बोल के वहाँ पे लिख देंगे। इतनी बात समझ आ गई है? चलें अगला कायदा इधर आ जाए जी। यदूना और तरमीना, ये बाब नासर यनसुरु है, नासर यनसुरु है, ये बाब ज़ारा बयादरिबु है। ये देखें, यदूना यनसुरूना जमा मुज़क्कर गैब का सीगा है ना, तो आप मुज़ारे में यनसुरूना निकालेंगे। यनसुरूना का क्या वज़न है? यफ़उलूना, यफ़उलूना और तरमीना तज़रिबीना, क्या? तज़रिबीना, तफ़इलीना। तो भाई इनका वज़न तो होना चाहिए, इनकी शक्लें होनी चाहिए यफ़उलूना और तफ़इलीना, तफ़इलीना। लेकिन ये तो शक्लें और हैं, तो इनकी शक्लें हमें वो वाली निकालनी पड़ेगी ना। और वो शक्लें क्या हैं? ये वाली हैं, यफ़उलूना यदउबूना, ठीक है, तफ़इलीना तरमीजीना। निकला ये शक्लें? अब इन शक्लों में गौर करो, इधर क्या है? हाँ, ये मैंने सामने इशारा दे दिया है कि वाव या कलमे में मज़मूम या मकसूर हो। ये देखें, वाव मज़मूम है और यहाँ पे या मकसूर है, ठीक है। और मा कबल की हरकत और मा बाद हरफ इल्लत मुवाफ़िक हों। मा कबल की हरकत वाव से पहले की हरकत वाव के मुताबिक है और वाव के बाद वाला हरफ इल्लत भी वाव के मुताबिक है। और यहाँ पे देखें,
या से पहले की हरकत कसरा उसके मुताबिक है और या के बाद भी दोबारा या उसके मुताबिक हर्फ इल्लत आ रहा है। जहाँ पे ये सिचुएशन हो वहाँ पे या दून तरमीना का कायदा लगेगा और आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इनकी हरकत को गिरा कर इल्तिकाए साकिनैन, दो साकनों को इकट्ठा होने की वजह से एक को गिरा देंगे। जब आप एक को गिराएंगे तो वो यद उबूना से यद ऊना हो जाएगा और तरमीना से तरमीना हो जाएगा। समझ आ गई है? ओ भाई समझ आ गई है? नहीं, एक मिनट, वाओ और या मजमूम हो या मकसूर हो, यानी वाओ मजमूम और या मकसूर हो, ये ठीक है। वाओ से पहले की हरकत उसके मुताबिक हो, ये भी समझ आ गया। और वाओ के बाद वाला जो हर्फ इल्लत है वो वाओ के मुताबिक हो, यानी वो भी वाओ हो। तो ये सूरत आपको यहाँ नहीं नज़र आ रही? वाओ के ऊपर पेश है, वाओ से पहले भी पेश है और वाओ के बाद भी वाओ है। वाओ के ऊपर पेश है, वाओ से पहले भी पेश है और वाओ के बाद भी वाओ है। या से पहले ज़बर है, ठीक है, और या के बाद या है। और समझ आ गई है? हाँ जी। तो या के नीचे कसरा है और या से पहले भी कसरा है और बाद में या है। मैंने इधर इशारा दे दिया भाई, ये देखें, वाओ या कलमे में मजमूम हो या मकसूर हो, यानी वाओ मजमूम हो या मकसूर हो। और मा कबल की हरकत, पहले वाली हरकत, और मा बाद हरफ इल्लत, बाद वाला जो हरफ इल्लत है वो मुताबिक हो। जहाँ पे ये सूरत हाल हो वहाँ पे क्या करेंगे, उनकी हरकत को गिरा देंगे। जब आप गिराएंगे तो ये हो जाएगा यद ऊना, डबल वाओ, तरमीना, एक को गिरा देंगे तो होगा यद ऊना तरमीना। याद हो गया सब भाई? याद हो गया? आगे आ जाएं, यरमूना तदीना का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? मा कबल की हरकत और मा बाद हरफ इल्लत मुवाफिक हो। मा कबल, देखें यहाँ पे क्या है, यरमूना, यरमूना जमा मुज़क्कर गैब का सीगा है ना भाई, जमा मुज़क्कर गैब है मुज़ारिया का, तो वो क्या है, यज़रिबूना। तो यज़रिबूना का वजन क्या है, यफ़इलूना। अच्छा, ये जो है ये नासर यनसुरु बाब का वाहिद मुअन्नस हादिर का सीगा है मुज़ारिया का, और उसका क्या वजन है, तनसुरीना, तफ़उलीना। तो तदीना असल में क्या है, तदउबीना, तदउबीना, ठीक है। अब ये देखें, वाओ और या, ठीक है, वाओ और या, इनसे पहले क्या है, अगर या यहाँ पे या के ऊपर पेश है ना, और उससे पहले क्या है, कसरा, और उससे पहले क्या है, कसरा, वो या के मुताबिक है भाई, कसरा या के मुताबिक है ना। और या के बाद क्या है, वाओ, वाओ या की जो हरकत है उसके मुताबिक है, या की हरकत पेश है तो वाओ उसके मुताबिक है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे वाओ के नीचे कसरा है, वाओ से पहले वाली हरकत वाओ के मुताबिक है और वाओ से बाद वाला जो हरफ है वो वाओ की हरकत के मुताबिक है, तदउबीना। समझ आ रही है? और समझ आ रही है, यहाँ या के ऊपर पेश, या के, हाँ नहीं समझ आया आपको? ये देखो ना, मा कबल की हरकत और मा बाद हरफ इल्लत मुवाफिक हो, ये क्या है असल में, यरमी, यरमी यूना, ठीक है। तो मा कबल की हरकत क्या है, या के मा कबल की हरकत क्या है, एक मिनट, या के मुताबिक जो हरकत होती है वो कौन सी होती है, ज़ेर होती है ना। तो या से पहले वाली जो हरकत वो क्या है, ज़ेर है। इतना समझ आ गया? अच्छा, या के ऊपर क्या है, पेश। तो या के बाद वाला जो हरफ है वो पेश के मुताबिक नहीं है, वाओ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मा कबल की हरकत, पहले वाली हरकत या के मुताबिक हो और बाद वाला जो हरफ है वो या की हरकत के मुताबिक हो। या से पहले वाली हरकत या के मुताबिक हो और या के बाद वाला जो हरफ है वो या की हरकत के मुताबिक हो। नहीं समझ लग रहा? ठीक है। ऐसे यहाँ भी देख लें, यहाँ भी देख लें, वाओ के नीचे क्या है, वाओ से पहली हरकत वाओ के मुताबिक है, पेश है, ठीक है, और वाओ के बाद या है और या वाओ की हरकत के मुताबिक है, ठीक है। तो कायदा क्या है
कि वाव और या की बात हो रही है, वाव और या के मा कबल की हरकत उनके मुताबिक हो, और वाव और या के बाद जो हरफ है वो वाव और या की हरकत के मुताबिक हो। जहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले हरफ को वाव और या से जो पहले वाला हरफ है, सुन लें और भाई खुदा के लिए सुन लो, छुट्टी होने वाली है, उसको साकिन करके ये हरकत उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जब आपने मीम को साकिन करके ये पेश उसको दे दी, यहाँ पे दो साकिन जमा हो गए, इल्तिकाए साकिनैन की वजह से आपने या को गिराया तो यरमियूना से यरमूना हो गया। समझ आ गई ये बात है। और यहाँ भी आपने क्या किया, एन को साकिन किया, इसकी ज़ेर उसको दे दी, अब वाव या इकट्ठे हो गए, आपने वाव को गिराया तो क्या होगा, तद उवीना से तद ईना हो गया। समझ लग गया है। ये दरवाज़ा बंद कर दें उठ के, दरवाज़ा बंद कर दें, ठीक, आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दें उठ के। अच्छा भाई, तो उनका बैग उठा के दे दें जो वो मांग रहे हैं। ये चार कायदे समझ लगे आपको कि नहीं लग रहे? ठीक है। अब ये यर्जा वाला जो कायदा है ना, यर्जा वाला, इसको हम वैसे ही आपने पहली सीट से आपने उसको तीसरी चौथी सीट पे भेज दिया, हाँ, चौथी पांचवी सीट पे भेज दिया, यही आपने किया है ना। और भाई आपने ये किया है ना, वही कायदा हम इधर लगा देंगे। कैसे कि जल्दी दें, ज़रा पकड़ाएं, दरवाज़ा बंद कर दें, बाहर रख दें, दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, कैसे कि ये जो वाव है यरजा, असल में क्या था, यरजा, ये वाहिद मुज़क्कर गैब का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गैब का सीगा है, और आलिम यालमु बाब है, तो यालमु बर वज़न यफ़अलु, तो ये वज़न किस पे है, यफ़अलु के वज़न पे है। किस वज़न पे है, यफ़अलु के वज़न पे है। तो हम जब इसको यफ़अलु के वज़न पे बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, यरज़यु नहीं, यरज़बु, यरज़बु क्या बनेगा, यरज़बु। अभी हमने पढ़ा था ना कि असल में यहाँ पे वाव है। अच्छा, ये असल में हो गया यरज़बु, यरज़बु। अब क्या कायदा लगा, ये तीसरी जगह में वाव था, जब आपने या लगाई तो वो वाव चौथी जगह पे चला गया। वाव कहाँ पे चला गया, हाँ, फ्रंट, पीछे था, आगे, ठीक है, आगे 3 वाली सीट पे बैठा हुआ था, जब आपने पुश किया उसको पीछे चला गया, चौथी जगह पे चला गया। तो आप उसको कायदा बना लो याद करने के लिए, वो सीट वाली स्टोरी ज़हन में रखो कि जब इजाफा करने से, जब आप गाड़ी में बिठाएंगे कोई और सवारी, तो भाई वो जो तीसरी सीट पे वो आगे चला जाएगा ना, चौथी पांचवी सीट पे। अगर इजाफा करने से वाव चौथी या पांचवी जगह पे जब जाएगा, वहाँ पे या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यरज़बु से यरज़यु, क्या बन जाएगा, हाँ जी, यूँ कह लेना बंदा बड़ा खुश थके बैठा सी, भाई बड़ा इंजॉय करांगा, लेकिन बेचारा वो पीछे बैठाया, फूक निकल गई। तो ये पहले मोटा ताज़ा वाव था, फिर आगे जाके उधर जाके या हो गया। याद रहेगा ना, जब वाव तीसरी जगह पे हो, आप इजाफा करें और वो चौथी पांचवी जगह पे चला जाए तो उसकी फूक निकल जाती है और वो वाव या हो जाता है। वो मैं बातें ऐसे मिलाता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है ना वो सेव हो जाएं। ठीक है, अब ये यरज़बु से यरज़यु हो गया। एक कायदा आप पढ़ेंगे, या मुतारिक मा कबल मौतू या को अलिफ से बदल देते हैं। अभी कायदा मैं आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने कुछ कायदे हम तरतीब के बगैर चल रहे हैं ना। तो ये या अलिफ से बदला तो यरज़ा हो गया। क्या हो गया, हाँ, या को अलिफ से बदलेंगे आप ये एक और कायदा लगाएंगे, वाव और या मुतारिक हो ना, तो वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं अगर मा कबल मफ्तू हो। जैसे कावाला से काला हो गया, कावाला से काला हो गया, ऐसे बाया से बा हो गया, तो ये यरज़यु से यरज़ा हो गया। और ये मैंने इशारा दे दिया है, वाव चौथी जगह और मा कबल की हरकत मुखालिफ हो। अगर वाव चौथी जगह में आ जाए इजाफा, ये मैंने इधर इशारा दिया हुआ है, शॉर्टकट, पूरा कायदा नहीं लिखा हुआ, पूरा कायदा वही है। इजाफा करने से वाव चौथी जगह या आगे उसके बाद चला जाए और उसकी मा कबल की हरकत भी मुखालिफ हो, मा कबल की हरकत भी मुखालिफ हो, तो उसको अलिफ से बदल देते हैं। तो हमने इसको अलिफ से बदल दिया। याद हो गया, आगे ख़त्म होने लगे हैं, बस ये शॉर्ट है बिल्कुल। ये दाइन और रामिन आपने पढ़ा हुआ है, ये सीगा
ये इसम फ़ाइल है, ये इसम फ़ाइल है, और सीगा वाहिद मुज़क्कर इसम फ़ाइल है। और सीगा वाहिद मुज़क्कर इसम फ़ाइल तो भाई फ़ाइलुन के वज़न पे आता है। और ये दाइन और रामिन, इसका मतलब ये है कि फ़ाइलुन का वज़न हमें निकालना पड़ेगा। तो ये इसका असल निकाला तो हो गया दाइवन, और इसका असल निकाला तो हो गया रामिजुन। ठीक है, अब भाई इसमें कौन सा कायदा लगा? इसम फ़ाइल के लाम कलमा की जगह वाव हो ना, इसम फ़ाइल के लाम कलमा में वाव आ जाए उसको या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? या। तो इसको दाइबुन को किया दाइजुन, क्या किया? दाइजुन। या तो बेचारी कमज़ोर है, ये वाव मोटा था, ये देखो भैंसा नुमा, और वो जो या है बेचारी वो तो मेरे तरह कमज़ोर सी है। अब ये वो पेश का बोझ कैसे उठाएगी? ये देखो ये पेश मोटी है ना, हाँ जी, तो एक बंदा माड़ा सा कैसे उठाएगा भैया ऐसे बोझ? इसलिए क्या किया? उसको गिरा दिया, नीचे फेंकेगा ना, उसने नीचे फेंक दिया। दाइबुन से हो गया दाइयुन, या पर जम्मा भारी था उसने गिराया तो हो गया दाइन। नहीं समझ आ रहा? ये देखो ना, ये है दाइयुन, दाइयुन, तो इसको जब आप गिराएंगे तो ये हो जाएगा दाइन। अब दो साकन इकट्ठे हो गए, दो साकन इकट्ठे हो गए, तो आपने इसको गिरा दिया। जब आपने इसको गिराया तो पीछे रह गया दाइन, दाइन, तो इसको आपने ऐसे करके लिखा दाइन। और ऐसे रामियुन में भी आपने यही काम किया, रामियुन में आपने तनवीन को गिराया तो हो गया रामीन, और या को गिरा दिया तो हो गया रामीन। याद हो गया कायदा आपको? इसम फ़ाइल के लाम कलमे में वाव उसको या कर देते हैं, या पर जमा भारी था, हमने गिराया इल्तिकाए साकिनैन की वजह से या गिर गई तो दाइन रामीन बन गया। और ये कायदा अफ़ाइल मफ़ाइल वाली शक्लों पर भी अप्लाई होता है। कौन सी शक्लें? ये देखें, जो अफ़ाइल मफ़ाइल यानी पहले दो हरफ मफ्तूह हों, उसके बाद अलिफ जमा का हो, अफ़ाइल मफ़ाइल की जो शक्लें, तो वहाँ भी एंड पे जो वाव या होगी, ठीक है, वहाँ भी ये अप्लाई होगा। कैसे? ये देखो जवारियु बर वज़न मफ़ाइलु, या पर जमा भारी था गिराया, अब पीछे या रहेगी। ठीक है, अब जवारी ने कहा, ये आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जवारी ने कहा अकेली या को मैं पीछे खिंचदा फिरा, मैं नहीं लेना हैगा, इनू पजाओ इनू खाम खा, तो या को भी हटा दिया। अब हटाने की वजह से यहाँ पे तनवीन लगा दी, इसको कहते हैं तनवीन इवज़। तो ये जवारियु से हो गया जवारिन। याद रहेगा भाई? याद रहेगा? हाँ जी, ये शॉर्ट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी सी बात लंबी है, मैं आपको फिर समझाऊंगा। ये देखें अभी टाइम तो ख़त्म हो गया, ये लोग यार जल्दी में बैठे हुए हैं, शायद घर में जलेबियाँ ठंडी हो रही हैं मेरा ख्याल है इनकी। दो कायदे रह गए। मदउबुन, मदउबुन इसम मफूल का सीगा है भाई, वाहिद मुज़क्कर इसम मफूल, भाई वो तो मफूल उनके वज़न पे आता है, लेकिन ये मदउबुन है तो हम इसको मफूल उनके वज़न पे बनाएंगे। जब हम बनाएंगे तो ये होगा मदउबुन। इसमें अच्छा, इसमें गौर करें क्या हो गया है, यहाँ पे दो वाव इकट्ठी आ गई हैं, दो वाव और पहला साकिन है, पहला वाव साकिन है, दोनों को इदगाम कर दिया। ये कायदा है, दो वाव इकट्ठी हो पहला साकिन, दोनों को इदगाम कर देते हैं। मदउबुन से मदउबुन आखिरी। अच्छा जी, मरमीयुन आखिरी, भाई ये भी इसम मफूल है, भाई वो तो मफूल उनके वजन पे आता है, ठीक है हम बना लेंगे। हमने बनाया मरमूयुन। अब इसमें भी गौर फिक्र करो इसकी शक्ल कैसी है। ये देखें वाव है और या है और पहला साकिन है, पहला साकिन है, तो जहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो वहाँ को वाव को या से बदल देते हैं, तो बदला तो हो गया मरमुयुन। अभी आपने ऊपर कायदा पढ़ा है, ठीक है। तो जब दो अरब एक तरह के आ जाएं, पहला साकिन इदगाम कर देते हैं, तो हमने इदगाम क्या हो गया मरमुयुन, लेकिन ये पढ़ना औखा था। या ने कहा मैंने पढ़ा करो, क्योंकि या की जो दोस्ती है वो जेर के साथ है, बताया था ना आपको मैंने, वाव पेश के साथ है। उसने बोला नहीं मेरे मर्जी का बंदा होना चाहिए, तो हमने या की बात मानते हुए हमने जेर दे दी, तो मरमुयुन से मरमीयुन हो गया। लें जी, ये नाकस के कायदे हैं। सबसे पहला कायदा रादिया का, दूसरा यादु यारमी का। आप असली शक्लें निकालते जाएं, असली शक्लें आपको सीगे का पता होना चाहिए, शक्लें निकाल के उनकी शक्ल देख के आप खुद आप जो कायदा है वो आप बना सकते हो, याद हो जाएगा। अगर फिर भी आप में से किसी को डाउट हो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। मैंने ये बातें समझाई हैं आपकी किताब के मुताबिक, आपकी जो किताब है ना उनके मुताबिक, और बच्चों मतलब है इब्तदाई तालिब इल्मों को मद्देनज़र रखते हुए
कि ताकि सिंपल बातें समझ आ जाएं। और ये उम्मीद मैं करता हूँ कि समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई मसला होगा आप मुझे बताएं कि तो उसको क्लियर हम कर लेंगे इंशाअल्लाह।